बाबा के दर्शन करना है तो पहले धक्के खाने पड़ेंगे। ये दुर्गति वैसे तो हमेशा होती आई है, लेकिन कल नागपंचमी के अवसर पर जिस प्रकार से भक्तों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उससे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन भक्तों को सुलभ दर्शन कराने की जो डींगे हाँकता था, वहां सारी की सारी धरे रह गई। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसने धक्के नहीं खाए हों और मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन को कोसा नहीं हो। हद तो तब हो गई जब यहाँ का सब नजारा विधायक पारस जैन ने देखा और वहां धरने पर बैठ गए। हालांकि मामला शांत हो गया, विधायक भी कलेक्टर और एसपी को हिदायत देकर चल दिए, लेकिन उन बेचारे भक्तों का क्या दोष जिनको मुफ्त में दर्शन करने से पहले धक्के खाने पड़े। श्रद्धालुओं की परेशानी को लेकर आप अचानक मंदिर पहुंचे थे, क्या कुछ? आज महाकाल की सवारी के साथ साथ नागचंदे दोनों की भीड़ देखते हुए आज बहुत अत्यधिक भीड़ थी, लेकिन इनने कुछ वीआईपी व्यवस्था की थी और इन्होंने कहा था आम लोगों को भी हमारे दर्शन हो जाएंगे। तो वीआईपी व्यवस्था में जो कार्ड दिए गए थे उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि नरसिंह घाट के वहाँ से इन लोगों को जाने दिया जाएगा, लेकिन जब बाद में मुझे पास 11 बजे 12 बजे मेरे पास फोन आए, वहाँ से भी किसी को इनने जाने की कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं थी। मैंने अधिकारी से बात की थी, मैंने एसपी और कलेक्टर को कहा था आप बेगमपुरे के यहाँ से, बेगम बाग के यहाँ से इनको व्यवस्था में जाने दें और जो कार्ड मिले उनको वीआईपी दर्शन कराएं। जब वहाँ जनता कार्ड लेकर खड़ी थी, मेरे पास फोन आए, जब मैं गया तो मैंने देखा बेगम बाग के वहाँ से लोगों को जाने दे रहे थे, लेकिन आगे जाकर फिर दर्शन के लिए लोग देते थे। फिर मैंने भी वहाँ जाके कहा भाई मैंने इनके पास पास इनको क्यों रोक रहे, जबकि कोई बिगर पास के कोई सीधा इनको फोन लगाता था अधिकारियों को और ये व्यवस्था दे देते थे, उनकी व्यवस्थाओं में उनके दर्शन हो जाते थे, लेकिन पास खड़े हुए थे लोग। मैं फिर रुक के मैंने कलेक्टर से बात करी, एसपी को बुलाया, मैंने कहा आप आके गेट खोलिए और इनको लोगों को पास वाले को भी दर्शन करने दीजिए। फिर उन्हें अपने अधिकारियों को भेजकर पास वालों को दर्शन करने दिए। अभी वापस बीच में उन्हें बंद करने का प्रयास किया था, बाद में मैंने उनसे कहा कि वापस इसको चालू करो। शायद कलेक्टर ने वो व्यवस्थाएं वापस चालू कर दी है। जिनके पास भी पास हैं वो बेगम बाग की इस व्यवस्था से जाकर वहाँ आगे मेन गेट पे जो निर्मित द्वार है वहाँ से जाके वो लोग दर्शन कर सकते हैं। ये बात जरूर कि भीड़ ज़्यादा है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधारना अपना काम। जब मुझे जानकारी पड़ी तो जनप्रतिनिधि के कारण मैं गया था और मैंने अधिकारी से कहा कि ये व्यवस्था सुधारो, उन्हें इस व्यवस्था पर सुधार करा है। मैं जितने भी प्रशासनिक अधिकारी लोग और जो प्रशासन के लोग लगे हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आने वाली भविष्य कलेक्टर और एसपी से मेरा निवेदन है कि आप ये तो पास व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दें, तो यदि पास व्यवस्था करें तो उनकी व्यवस्थित व्यवस्था करने का भी कष्ट करें। धन्यवाद। आप हमेशा जो दर्शनार्थी हैं उनको उनके लिए आवाज उठाते रहते हैं, वीआईपी व्यवस्था से नाराज हैं आप? नहीं, मैं वीआईपी व्यवस्था से भी नाराज हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि वीआईपी महाकाल बाबा के दरबार में कोई वीआईपी। मैं हर शिवरात्रि को मेरे परिवार के साथ जाता हूँ और लाइन में लग के दर्शन करता हूँ। एक बार मैं जब गया था तो इतनी लाइन लगा दी थी, जबकि बीच में बैरिकेड खाली थे। मैंने खुद वहां उनसे बात करके, ये 10 साल पुरानी बात है, मैंने बैरिकेड खुलवाए और बैरिकेड खोल के मैंने कहा इनको यहाँ से जाने दो। जब इनके पास वायरलेस हेड होता है एसपी के पास, तो उस व्यवस्थाओं को देखते हुए जनता को ज्यादा नींद पड़ना पड़े, उसका भी इनको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। विधायक जी, एक आखिरी सवाल है, पत्रकारों को लेकर भी कहीं परेशानी शहर में आती? मेरी जानकारी में बताया कि उन्होंने कहा था कि 12 से 2 बजे तक जो भी पत्रकार लोग आएंगे वो अपने परिवार से आएंगे तो उनको दर्शन करने का मौका दिया जाएगा। शायद इसमें भी अव्यवस्था हुई है, तो आने वाले भविष्य में भी इसमें भी ध्यान रखें कि जिससे हमारे पत्रकारों को भी कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि उज्जैन का पत्रकार महाकाल लोक का जितना प्रचार प्रसार करता है शायद कोई भी नहीं करता है। भारत में यदि पहचान है तो महाकाल बाबा की। पहले इंदौर की जो पहचान थी वो उज्जैन से थी, लेकिन उज्जैन के कारण अब इंदौर की पहचान है। धन्यवाद। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।